खबर की ओर आपको बता दें, तीसरी खबर जो आ रही है वह रायसेन से आ रही है, जहां पर रायसेन में एसडीएम सौरभ मिश्रा और एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव ने सीएम राइज स्कूल पहुंच करके सभी बच्चों को एक एक पौधा उपहार स्वरूप देकर पौधारोपण करने का संदेश दिया। वहीं बच्चों को पर्यावरण बचाने का संकल्प दिलाया। वहीं सीड बॉल कॉन्सेप्ट को लेकर के एसडीएम सौरभ मिश्रा और एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव ने हर स्टूडेंट्स को एक एक कर पौधा दिया। वहीं नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए सीड बॉल के जरिए हर बच्चों को एक पेड़ लगाने की बात कही। कहा कि पर्यावरण बचेगा तो ही आने वाला कल भी इससे और बेहतर बन सकेगा। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मीर हमारे साथ जुड़ चुके। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए राशिद, एसडीएम और एसडीओपी जो है सीएम राइज स्कूल पहुंचे, क्या कुछ इस दौरान हुआ, बताइए हमें विस्तार से। जी रितिका, जैसा कि मैं आपको जिक्र कर दूं कि एसडीएम सौरभ मिश्रा और वहीं बात की जाए एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव लगातार पर्यावरण को बढ़ावा देने सीड बॉल के जरिए स्कूली बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और इतना ही नहीं उपहार के रूप में एक हर बच्चे को छात्र छात्राओं को एक उपहार के रूप में एक पौधा दे रहे हैं और जिससे संकल्प भी ले रहे हैं और खुद भी संकल्प ले रहे हैं और बच्चों को भी संकल्प दिला रहे हैं। और ये प्रेरणादायक बात भी हो सकती है, क्योंकि पेड़ होगा तो पर्यावरण होगा तो हम होंगे तो कल होगा। तो मैं बता दूं जैसा कि अभिमान लगातार देखने को मिल रहा है कि एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव लगातार जैसा कि पर्यावरण को बढ़ावा दे रहे थे और लगातार प्राइवेट और शासकीय संस्थाओं में जाकर लगातार वो लोगों को जागरूक कर रहे थे और सीड बॉल के माध्यम से लगातार पौध लोगों को दे रहे थे। मैं यहाँ पर बता दूं कि जो पौध वो दे रहे हैं उसमें मैं 3 विकल्प बनवा कर उन्होंने जो पौध तैयार की है, जिसमें मिट्टी है और राख और गोबर का खाद देसी। उनका यही कहना है कि तीनों चीजें जो है काफी जल्दी बीज को अंकुरित करती हैं और इससे जल्दी पौधा बढ़ता है। जैसा कि लगातार आज सीएम एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव और एसडीएम सौरभ मिश्रा शहर के सीएम राइज स्कूल पहुंचे थे और बच्चों को उपहार के रूप में हर बच्चे को पौधा जरूर दिया। और इतना मैं बता दूं संबंधित जो स्टाफ का संबंधित प्रबंधन था, इस प्रबंधन को भी आग्रह किया है और एक पौधा उनको भी दिया है कि अपने घर एक पौधा जरूर लगाएं। मैं आपको बता दूं सीड बॉल के माध्यम से जैसा कि लगातार बहुत ही पॉजिटिव जो कि रिजल्ट सामने आ रहे हैं और ऐसा जिसकी अच्छी पहल और इसकी सराहनीय पहल जरूर एसडीएम सौरभ मिश्रा और आलोक श्रीवास्तव की मानी जा सकती है। जैसा कि मैं आपको जिक्र कर दूं कि लगातार इस तरीके के सब डिवीजनल अधिकारी अगर अच्छे तरीके के सराहनीय पहल उनके जरिए होगी तो एक बड़ा संदेश जरूर यहाँ पर जाएगा। और मैं इसी का बता दूं कि सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है लगातार, जैसा कि लगातार देखा जा रहा है एसडीएम हो एसडीओपी हो, क्योंकि सब डिवीजन बहुत बड़ा इलाका माना जाता है, ऐसे में उनका अपने ड्यूटी के बाद इस फ्री टाइम में इस तरीके की मैं कह सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट तैयार करना है, लोगों को प्रेरणा जरूर देता है। लेकिन दूसरे तरीके से लगातार जैसे कि आप मैं इसी का बता दूं कि आज मैं बराबर इस बात पे अध्ययन जहन में मेरे बात बार बार आ रही है कि जो काम जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए वो कमान और वो काम और कमान दोनों प्रशासनिक अधिकारियों ने ले लिए हैं। ऐसा ना कहीं अब जनप्रतिनिधियों को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी ऐसी अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे काम के लिए आगे आना होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की बड़ी जिम्मेदारी होती है ऐसे काम के लिए। लेकिन अमूमन देखा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उसमें पर्यावरण का सबसे बड़ा मामला भी है एसडीएम सौरभ मिश्रा और आलोक श्रीवास्तव के जरिए देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी पहले की बात की जाए आगमन जो देखने को मिल रहा है, अधिकांश देखने को मिल रहा है, जनप्रतिनिधि इसमें बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है। इससे जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे काम को अंजाम देने के लिए स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो वो लगातार ऐसे अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि कहीं भी इस मामले में पीछे ही दिखाई दे रहा है। मेरा जनप्रतिनिधियों से आग्रह है, मेरा यही मैं कहना चाहूंगा एशियन भारत के न्यूज के माध्यम से जरिए से कि जनप्रतिनिधि भी इस मामले में आगे आए, जिससे पर्यावरण बच सके और लोगों को एक बड़ी प्रेरणा और सीख मिल सके। क्योंकि स्थानीय प्रशासन को अपनी ड्यूटी के बाद इस तरीके के अच्छे कॉन्सेप्ट करना और लोगों को प्रेरणा देना जरूर ये चीज जरूर दिलाता है। लेकिन बात की जाए जनप्रतिनिधियों की तो उनको भी आगे आना होगा। और मैं बात कर दूं कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि और लोकल का
अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी दोनों मिलकर अगर एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाकर बड़े काम को अंजाम देंगे तो और बड़े इस काम में चार चांद भी लग सकते हैं रितिका। जी राशिद, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर देखा जाए कि पौधारोपण को लेकर के है लोगों में जो है जागरूकता देखी जाती है, वहीं इस दौरान क्या कोई नवाचार देखने को मिला इस बीच में? जी बिल्कुल, सबसे खुशी की और सबसे दिलचस्प बात जो देखने को मिली, जैसा कि आपने नवाचार की बात कही है कि जैसे सीएम राइज स्कूल, चूंकि एक बड़ा बहुत तहसील लेवल की अगर बात की जाए तो सीएम राइज स्कूल एक बड़ा स्कूल माना जाता है जिसकी मॉनिटरिंग सीएम हाउस या बल्लभ भवन से होती है। और ऐसे में अगर नया कुछ देखने को जो मिला है तो बच्चे अब देखा, रितिका आपने देखा होगा जी ज्यादातर जो बच्चों को दिया जाता है गिफ्ट के रूप में कई उपकरण या कई संसाधन उन बच्चों के हाथ में दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे में एक नई बात, जो नवाचार की बात आप कर रही हैं, तो ऐसे में उनको एक छोटा सा पौधा, नन्हा सा पौधा उनके हाथ में दे दिया गया है और एक सीख भी दी गई है और उनको एक संकल्प दिलाया गया है कि ये पौधा आप है, हिंदी से आप है और ये आपसे है। मतलब पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कितना बेहतरीन तरीका जो कंसेप्ट एसडीओपी सौरभ मिश्रा, आलोक श्रीवास्तव, बात कीजिएगा, एसडीओपी सौरभ मिश्रा और एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव, एसडीएम सौरभ मिश्रा के हाथों ये बड़ा एक नेक काम किया जा रहा है। और बहुत ही इसमें सबसे दिलचस्प बात ये देखने को मिली रितिका के बच्चे काफी उत्साहित थे, काफी खुश थे। उनका अभी मेरा आपसे यही सवाल रहने वाला था कि इस बीच में छात्र छात्राओं ने किस तरह से रुचि दिखाई और किस तरह का उत्साह देखने को मिला, राशिद? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जैसा कि मैं जिक्र करने ही वाला था। और मैं बता दूं कि सीएम राइज जो है छात्र छात्रा दोनों ही मिलकर अध्ययन करते हैं। और मैं बता दूं छात्र छात्राओं से एशियन भारत न्यूज की बात भी हुई है, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि पहली बार इतना अच्छा कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह उनके हाथ में एक पौधा दे दिया गया और उनका यही कहना था जब तक ये पौधा बढ़ नहीं जाएगा इसमें बराबर इसमें इसकी देखरेख की जाएगी, इसकी बराबर, जैसा कि हर बच्चों को माँ बाप पालते हैं, इस तरीके से पौधे को पाला जाएगा और एक बड़ा कॉन्सेप्ट तैयार भी किया जाएगा जिससे लोगों को सीख मिल सके। और छात्र छात्राओं की अगर मैं बात करूँ तो छात्राएं बड़ी खुश थी। और एशियन भारत की जब उनकी बात हो रही थी रितिका, तो एशियन भारत ने जब उनसे बोला कि आपको कैसा महसूस हुआ, क्या लग रहा है आपको, आपने पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला, आपको गिफ्ट के तौर पर एक पौधा दिया गया, तो उनका एशियन भारत की इससे यही कहना था कि इससे हमें प्रेरणा मिली है और हम जाके अपने परिवार को इसके बताएंगे इसका क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, पर्यावरण कैसे कह सकते हैं, पर्यावरण कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि इसी का जैसा कि ज्यादा देखने को मिल रहा है कि जिसमें बड़े पैमाने पर पर्यावरण की अगर बात की जाए तो पेड़ काटे जा रहे हैं, उतने पैमाने पर पेड़ लगाए नहीं जा रहे, और अगर पेड़ कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं तो उनकी देखरेख नहीं हो रही और इसके अभाव में वो पेड़ मर जाते हैं, तो पर्यावरण की सुरक्षा का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन छात्र छात्राएं काफी खुश थी। उनका ये भी कहना था कि सोशल, क्योंकि एशियन भारत न्यूज की खबरें सारे छात्र छात्रा देख रहे हैं और मैं अपने एशियन भारत के दर्शकों को सबसे दिलचस्प बात बता दूं, बड़ी एक खुशखबरी भी मैं इसको कह सकता हूँ कि एशियन भारत न्यूज को शुभकामनाएं पुलिस प्रशासन ने और राजस्व विभाग की टीम ने दी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं की अगर रुचि का बात कर ली जाए तो उन छात्र छात्राओं ने भी एशियन भारत न्यूज को शुभकामनाएं दी हैं। उनका यही कहना है लगातार इस तरीके की जो खबरें जो एशियन भारत न्यूज दिखा रहा है इससे हम लोगों को भी प्रेरणा मिल रही है और आगे आकर जैसा कि एशियन भारत न्यूज आगे आकर जनहित की कामों को आगे लाकर दिखा रहा है और लोगों को सीख दे रहा है, जिससे लोगों को सीख जरूर मिलती है। और मैं फिर कह दूं कि छात्र छात्राओं ने भी एशियन भारत न्यूज की सारी टीम को शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है कि सारे ऐसे जनहितैषी आम जन की, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जन जीवन में जो लगे हुए काम होते हैं उसमें पर्यावरण भी होता है और इसको सारे छात्र छात्रा में। और मैं ये कह सकता हूँ सीएम राइज स्कूल के प्रबंधन ने भी शुभकामनाएं दी हैं। और इसी बीच एसडीएम सौरभ मिश्रा की अगर बात की जाए और एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव की बात की जाए तो उन्होंने भी एशियन भारत को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा है कि इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और इसकी एशियन भारत पर खबर चलने के बाद काफी लोग जागरूक होंगे और इससे पर्यावरण को बिल्कुल सुरक्षा मिलेगी और पर्यावरण को बढ़ावा जरूर मिलेगा। जी रितिका। जी राशिद, तो आप सभी को बता दें जो खबर आ रही थी रायसेन से आ रही थी, जहां पर रायसेन में एसडीएम सौरभ मिश्रा और एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव ने सीएम राइज स्कूल पहुंचकर सभी बच्चों को एक एक पौधा उपहार स्वरूप देकर पौधारोपण करने का
संदेश दिया, वहीं बच्चों को पर्यावरण बचाने का संकल्प दिलाया। वहीं आपको बता दें कि सीड बॉल कॉन्सेप्ट को लेकर भी एसडीएम सौरभ मिश्रा और एसटीओपी आलोक श्रीवास्तव ने हर स्टूडेंट्स को एक पौधा दिया है। नई पीढ़ी को जागरूक करने सीड बॉल के जरिए हर बच्चे को एक पेड़ लगाने की बात कहा कि पर्यावरण बचेगा तो ही आने वाला कल भी इससे और बेहतर बन सकेगा।